6.3 ओमिटेड है, 6.4 करेंगे अभी अपन, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। 6.4 बहुत सिंपल टॉपिक है, सुपरपोजिशन। एक वेव है, दूसरी वेव है, तो क्या वो वेव साथ में आ रही है? साथ में आ रही है तो दो वेव का साथ में क्या हो रहा है, और अगर वो वेव दूर जा रही है तो उस वेव के साथ क्या हो रहा है? दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेरी सिंपल इट इज। जैसे लेट अस टेक द केसेस। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये एक वेव है, ये एक वेव है, साथ में आ रही 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 है। तो देख सकते हो कि इट इज प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट। कैन यू सी फॉर अ वेरी लिटिल मोमेंट ऑफ टाइम the amplitudes are getting added in a way. इसका जो एम्पलीट्यूड था लेट्स से A1, इसका था A2, कुछ मोमेंट के लिए वो वेव साथ में आ गई। ऑफ कोर्स फिर इट्स अ वेव, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, so it will again go come back to normal position, but for a second or less than a second of course this wave will show some superposition together and that is a concept of superposition of waves. ठीक है, अब इसके अंदर आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? हेडिंग डालो बेटा, आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली? आपको पढ़ना है, आपको निकालना है रेदर। तो डायग्राम्स तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम डेरिवेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। आपको निकालना है, मैं एक हेडिंग लिखता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दो वेव्स है, कंसीडर टू वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। लेट्स से एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय A1 एंड A2 एंड जो पहली वेव जा रही है दूसरी वेव साथ में नहीं जा रही है, मतलब देयर इज सम फेज डिफरेंस। क्या है? देयर इज सम, लेट द फेज डिफरेंस बी 5। लेट द फेज डिफरेंस बी 5। अब समझने की अच्छी तरह से कोशिश करना, एकदम डेरिवेशन से है, दो तीन अच्छी तरह से एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना है इसको, बहुत इजी है, इसको प्रैक्टिस भी कर देना। पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी ओमेगा टी, पहले वेव के लिए। तो दूसरा वेव है, उसका जो फेज डिफरेंस है 5 है, मतलब पहला एक इक्वेशन ये है, तो दूसरा इक्वेशन में खाली प्लस 5 ऐड कर देने का, फेज डिफरेंस ना होता ना, याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था। ये वेव जिधर है, दूसरी वेव उधर से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे है, तो इसको जब एनर्जी मिलेगी तो उसको बाद में मिल सकती है, पहले मिल सकती है, व्हाटएवर। चलो, तो y2 विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड क्या डिफरेंट है, sin ओमेगा टी प्लस 5। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है? क्या बोलता है बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव? इसका एक डिस्प्लेसमेंट है, इसका है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो? माइनस, एक वेव है दूसरी वेव है, एग्जैक्टली इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यू ऐड, राइट?
वेरी सिंपल, तो y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, केवल ऐड कर दो इसको, बस फिजिक्स खत्म हो जाता है इधर, आगे मैथमेटिक्स है खाली। y विल बी इक्वल टू y1 क्या है, a1 sin एंड y2 क्या है, राइट बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा इस पार्ट को, therefore y विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ पर अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली काम करते हैं, है ना। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ, y विल बी इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin a cos b sin a cos प्लस b यही sin है, b, sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b plus sin cos sin cos b। sin, रिमेंबर दिस, ये अपन ने कितनी बार यूज किया है, तो जो चीजें तुमको लगती है ना मैंने बार बार यूज किया, उसको याद ही कर लो, इस डेरिवेशन के लिए याद किया, अलग से डेरिवेशन के लिए याद किया, ऐसे मत करो, एक ही बार में याद कर लो, ठीक है। sin a प्लस b, ठीक है, sin a प्लस b, मैं ऊपर लिख देता हूँ, sin a प्लस b इज नथिंग बट sin cos cos sin, बराबर a b, a b बीच में प्लस, ये फॉर्मूला है, राइट। sin cos cos sin, sin cos cos sin cos sin प्लस a2 sin cos cos sin, तो ओमेगा टी इधर आएगा, फाई इधर आएगा, फाई इधर आएगा, राइट। एवरीबॉडी क्लियर, sin cos cos sin, a b a b, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस। अब a2 को अंदर लेके जाओ, a2 मोटिवेशन को अंदर लेके जाओ, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी cos फाई, प्लस ये a2 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा ना बच्चा, पार्टी बाहर है ना वो, अरे है ना, बोला है बाहर है ना, तो a2 cos ओमेगा टी sin फाई, इतना लिखो बच्चों। तो y विल बी इक्वल टू, पीछे ले लेता हूं मैं, काम करता हूं, y विल बी इक्वल टू, हम एक काम कर सकते हैं, ये वाले और ये वाले में साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, a1 प्लस a2 cos फाई, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, a2 cos फाई साइन ओमेगा टी, राइट, राइट बच्चों। तो देखो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos फाई, तो यहां से हम a1 ले सकते हैं कॉमन, राइट, यहां से हम a2 cos फाई कॉमन ले सकते हैं, और साइन ओमेगा टी तो आ गया, राइट बच्चों, प्लस a2 cos omega t sin phi। a2 cos ओमेगा टी साइन। अब जैसे हमेशा करते हैं, कुछ चीजों को जनरलाइज कर दो, टू जनरलाइज फ्यू थिंग्स टू मेक आवर लाइफ सिंपलर, लेट, देखो बुक में दिया है a1 प्लस a2 cos फाई बी इक्वल टू a cos थीटा, बुक के हिसाब से तुम्हारे लिखा था, तो तुम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, a cos थीटा। देखो क्यों ऐसा लिखा अपन ने, a1 एक एम्पलीट्यूड है, a2 भी एक एम्पलीट्यूड है, और cos 5 एक एंगल है, तो ऑफ कोर्स व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट एन एंगल ओनली, राइट, लॉजिकल, इतना लिखो बच्चों। एंड एक काम करते हैं, इसको अपन ने लिया, तो इसको भी अपन कुछ लेते हैं, चलो जनरलाइज करते हैं, a2 sin फाई को क्या ले सकते हैं अपन, मुझे बताओ, a2 sin फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको a cos थीटा लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा, राइट बच्चों, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, राइट, थीटा थीटा पहले फाई था ना, तो अब जब मिल गए तो कैसे नया एक एंगल मिला होगा,
दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज थीटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल बेसिस पे वो दो फाइव को लिया तो हाँ कुछ हाँ एंगल और एंगल मिला it कर will एक be an एंगल angle बनेगा ना ना, ऐसा। it will be an angle, समझ रहे ना? It is going to be a new angle, याद रखना है, याद रहेगा। चलो ठीक है, तो इसको भी जनरलाइज करते हैं। देखो y will be equal to a1 plus a2 cos phi के बदले क्या लिखेंगे अपन? a cos theta sin omega t प्लस ये क्या आएगा? प्लस ये साइन थीटा। ये sin theta cos omega, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, तो if you see the final equation we'll get a कॉमन ले लो, sin cos ऐसे लिख दो उसको, cos sin, राइट? उसके फॉर्म में लिख दो, sin ओमेगा टी है यार, थीटा है, cos ओमेगा टी है, थीटा बैठ रहा है बराबर, उस समय बैठ रहा है बराबर, बच्चों के नहीं बैठ रहा है ये, अरे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? sin cos cos sin ओमेगा टी थीटा, ओमेगा टी थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? y will be equal to a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट बच्चों? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे है ना, बोलो। So this is your equation. This is the equation for resultant wave. लिख देता हूं मैं नीचे। एंगल निकालना पड़ेगा। This is an equation of resultant wave. See, this is for superposition. अगर superposition का आया तो ऐसे करना होगा। अब बच्चों एम्पलीट्यूड, अब बताओ क्या एक ट्रिक अपन ने क्या रन की थी जब अपन ने पहले भी एम्पलीट्यूड निकाला था, जो a cos थीटा है और a sin थीटा है। वाओ, देखो दिस इज द वे you remember the past things and you apply the same thing. You did the derivation, now you have to find amplitude. एग्जाम में सोच नहीं पड़ेगा कैसे करना, अरे वो वहां आता है क्या करना, पहले जैसे करते थे, जब भी इक्वेशन दिखता है एम्पलीट्यूड का उसको लो, उसको स्क्वायर करके ऐड कर लो, खत्म, दैट्स इट, डेरिवेशन ओवर। 4-5 मार्क का आता ही है, दैट्स इट बच्चों। a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये a2 sin अल्फा द होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 cos phi द होल स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। ये वाला बच्चा, दिस इज द वन। लेट, इसको हमने लिया a cos थीटा, इसको हमने लिया a sin थीटा, पूरा रिजल्टेंट का लास्ट में जैसे आर वाले का क्या जो इक्वेशन निकाला लास्ट का, उसके पहले जो अपन ने अज्यूम किया वो वाला, आपने उस जैसे पिछले में आपने आर cos थीटा लिया। चलो a प्लस b उसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चे? पाजी, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? a2 को कॉमन ले लो, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। बच्चा पार्टी, sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi क्या होता है? 1 होता है, राइट? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ, फास्ट में लट देना दोस्तों, ठीक है? ओके जी, ओके। a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर, राइट? a1 प्लस a2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चे मैं इसको। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है फाइनल। अब अगर आगे बढ़ेंगे बच्चे पार्टी, लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चे पार्टी? a स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो a स्क्वायर फिर a क्या होगा? रूट ऑफ दिस ना, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा प्लस a2 स्क्वायर, राइट बच्चों? इज दैट ओके? एवरीबॉडी गॉट इट? पक्की बात है एकदम? आगे बढ़ते हैं एकदम। हेलो, बोलो जी।
छोड़ो छोड़ो, मेरे को याद नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया बोलते याद नहीं करना। एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों, चलो स्पेशल केसेस की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या मिला अपने को? ए रूट ऑफ a1 plus a2 plus 2a1 a2 cos theta, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta। चलो बुक में 3 केसेस लिखे बच्चों, लिख देते हैं वो केसेस। जब 5 0 cos 5 ना, आई थिंक cos 5 जब 5 0 होगा बच्चों, बच्चा पार्टी सुनो प्लीज, जब 5 0 का तब क्या होगा? एम्पलीट्यूड 0 1 0 1 a1 square plus प्लस a2 a2 square स्क्वायर plus 2a1 a2 2a1 a2, क्योंकि हाँ। 5 0 तो cos 5 क्या होगा? 1 1। तो ये दिस इज इक्वल टू a1 plus a2 द होल स्क्वायर, है ना? हाँ अरे है ना बोलो भाई, हाँ क्योंकि a1 plus a2 द होल स्क्वायर क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 होता है। तो रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, राइट बच्चों? एवरीबॉडी, अरे बच्चों व्हाट विल बी दिस? एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर। नाउ सेकंड केस, केस when phi is equal to pi, मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 बराबर -2 1 a1 a2, क्योंकि cos 180 is -1, तो ये माइनस बार आ जाएगा ना। अरे है ना बोलो, केनिया पूर्वा क्लियर, समझा ना? cos 180 is -1, तो प्लस a1 a2 cos 180 का 180 -1 आ गया, तो ये माइनस a1 a2 -2 a1 a2 आ जाएगा, बराबर। हाँ ब्रैकेट बराबर अपूर्वा, तो ये क्या हो जाएगा? a will be equal to root of a1 minus a2 the whole square, root of square cancel, तो a will be equal to a1 minus a2 what if the amplitudes are equal? 0 मतलब a1 amplitudes are equal, yeah। अच्छा एक टाइप का एमसीक्यू आता है, उस पर ध्यान देना। दिस इज देयर इन पेज नंबर 136, कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है दैट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये आप एमसीक्यू याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मैक्सिमम क्या होता है? a1 plus a2 the whole square, बराबर बच्चों। हाँ एंड मिनिमम क्या होगा? a1 minus a2 the whole a मिनिमम का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a1 minus a2 का एक मिनट स्क्वायर, राइट स्क्वायर बच्चों? स्क्वायर कट जाता है भैया। हाँ स्क्वायर कट जाता है, तो a1 plus a2 होगा। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। a क्या होता है बच्चा? बच्चे पाजी, a क्या होता है? a1 plus a2 अच्छा a1 plus a2 टकले प्लस स्क्वायर, टकले प्लस स्क्वायर। a मिनिमम क्या होता है? a1 minus a2 का द होल स्क्वायर, राइट बच्चों? इतना क्लियर है? इसका रेशियो निकालो, a max अपॉन a मिनिमम, a1 plus a2 the whole square upon a1 minus a1 plus a2 the whole square अपॉन, तो a1 plus a2 अपन हाँ हाँ हाँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, कट होता है कट होता है सर? 2 plus 3 ऐसे होता है, थकते हो ना बेटा, कैलोरी बर्न करते हो ना, वजह ऐसे ही होता है। चलो स्टेशनरी वेव नाम से क्या मालूम पड़ता है? रुकी हुई है रुकी हुई एट रेस्ट, या इनको स्टैंडिंग में भी बोलता है। क्या बोलते हैं इनको हम? स्टैंडिंग। ठीक है, अब इनमें होता क्या समझने की ट्राई करना। समझो एक वेव है, तो अगर एक वेव ऐसे जा रही है, देखो इसमें एक चीज इसका वो लिख लो पहले। when two identical इसका लिख लो पहले, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। when two identical waves traveling along the same path, in opposite direction, interferes, it forms stationary waves। मतलब अगर ये एक वेव है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और दूसरी जो वेव है बच्चों वो ऐसे प्रोपोगेट कर रही है,
कह सकते हो एक तरीके से कि ये आइडेंटिकल वेव्स है, इनका जो एम्पलीट्यूड बोल दो, वेवलेंथ बोल दो, फ्रीक्वेंसी बोलो, कई हद तक मैच करती है। लेकिन जो है ये सीधे जा रही है, ये पीछे जा रही है, मतलब अपोजिटली जा रही है। ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। ये सीधा जा रही है ऐसे, ऐसे, सॉरी, दोनों टाइप की वेव्स को देखो, वो दूसरी, तुम समझ नहीं रहे हो, ये एक वेव है, वो दूसरी वेव है, वो ऐसे आ रही है, वो ऐसे आ रही है। द टू वेव्स, एक येलो कलर की है, एक ब्लू कलर की है। दिस वेव्स आर आइडेंटिकल वेव्स बट आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। एग्जांपल कोई भी दे सकते हो तुम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक सपोर्ट टांगा है और एक स्ट्रिंग है, उसको तुम जगह पे ऐसे को कर रहे हो, मतलब देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाता है वो, स्ट्रिंग को ऐसे करो तो जगह पर ही वो स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा। देखो और एग्जांपल चाहिए से। तो बेसिकली जब स्टेशनरी वेव को आप देखते हो तो यू गेट टू फेजेस देयर, एक तो आपको मिलता है नोड, एक तो मिलता है एंटी नोड। द पॉइंट वेयर देयर इज, यू कैन सी द मैक्सिमम पोजीशनिंग इज एंटी नोड। दिस इज नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। फिर दो वर्ड्स कीवर्ड्स याद रखना। हाँ हाँ, मैक्सिमम। इसको लिख लो बेटा इधर तक, कमन एवरीबॉडी लिख लो। नहीं, ये स्टेशनरी वेव है ना, अभी तो बताया जी है। सुनो ये मत करो, ये करो YouTube एनिमेशन स्लिप की करो, स्लिप की। हम सरकारी में जाते हैं। चौकसी नहीं, लेमानी। इक्वेशन लिखो, हेडिंग इक्वेशन और स्टेशनरी वेव on a stretch string। जो तूने स्ट्रिंग देखी अभी, जो मैंने आपको रिप्रेजेंट कराई, on a stretch string। बच्चों मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना मुझे। एक वेव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव का पढ़ाया तो सीधे डायरेक्शन में जाती है। एक प्रोग्रेसिव वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका पहले इक्वेशन लिख, रूल रिमेन्स द सेम। दो इक्वेशन लिखना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डालना है और लास्ट में जनरलाइज करना है जो पहले डेरिवेशन में किया था, जो उसके पहले डेरिवेशन ऑसिलेशन में किया था, जो आगे भी करेंगे। रूल रिमेन्स द सेम। लिखो बच्चों, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड इक्वेशन लिखो, y1 इक्वल टू, स्टेशनरी वेव के एम्पलीट्यूड कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, याद रहेगा। a sin, ये पहला वाला इक्वेशन जो अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना, लास्ट टॉपिक में, 2 पाई nt माइनस 1 पहला पढ़ा, याद है इक्वेशन। और y2 इज a sin 2 पाई 2 पाई। इसमें तुमको क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पोजीशन x डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी सेम, मतलब एक साइड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डायरेक्शन लिखे, माइनस है ये प्लस है। गेटिंग द आइडिया बच्चा पाजी? आइडिया समझ रहा है? तो y1 का इक्वेशन ये आ गया, y2 का इक्वेशन ये आ गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक जो मैंने किया था प्रोग्रेसिव वेव का, उसमें भी पढ़ा था। अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन? y1 plus y2 बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होगा बच्चों? y1 क्या है? a sin 2 pi nt minus x by lambda plus a sin 2 pi nt plus x by lambda। a sin 2 pi पूरा कॉमन आ जाएगा, याद भी नहीं करना।
हाँ एक मिनट रुको, ए साइन 2 बाय एनटी पूरा कॉमन आ जाएगा। एक काम करो, एक काम करो बच्चा पार्टी सुनो, एक काम करो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ ट्रिग्नोमेट्री। क्या आपको पता होना चाहिए? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। लिखो ये इसको। तो बच्चों मैंने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी निकाला, तो सी प्लस डी बाई 2 निकाला मैंने, मैं उसके बाद मैं सी माइनस डी बाई 2 निकाल रहा हूँ। सी प्लस डी बाई 2 मैंने कैसे निकाला? ये तुम्हारा सी है, ये डी है, इसको मैंने केवल जोड़ दिया, ये अंदर डाल के इसको, तो ये साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस ए साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये सी है बच्चों, ये डी है। अब पहले केस में हमने क्या किया, सी प्लस डी बाई 2 किया, हमको ये मिल गया। आप सॉल्व कर लो, इतना तो आपको आता ही होगा। सी माइनस डी बाई 2, तो 2 पाई एन टी प्लस बाय एक्स बाय लैम्बडा भार्गव 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एन टी, ये माइनस इधर क्या था, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये कट गया बच्चों, माइनस 4 पाई एक्स अपॉन 2 भी है ना, अपॉन 2, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो माइनस 4 पाई एक्स बाय लैम्बडा बाय 2, तो माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा भार्गव। समझा गया? गॉट इट एवरीबॉडी? समझा सभी लोग? गॉट इट? हाँ, तो अभी ये साइन, क्योंकि बच्चा ये देखो, ये इधर तो आया ही नहीं लैम्बडा, इधर आया ना, इधर ये वाला और ये वाला माइनस माइनस क्या होता है, चौथी कक्षा भार्गव, माइनस 4 बाय एक्स बाय लैम्बडा बाय 2 भार्गव। चलो आगे बढ़ते हैं। चलती का नाम भार्गव, वो बेचारा उबासी खाते रुक गया। चलो मत क्लास में उबासी खाता है भार्गव। चलो पुट करो वैल्यूज। भार्गव आएगा वैल्यू ए साइन बच्चे पाची ए साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या आया, 2 पाई एन टी, राइट बच्चे पाची, राइट, प्लस ए कॉस माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। कॉस और माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, वो साइन को माइनस को इनगल्फ कर लेता है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सी प्लस डी का वैल्यू पुट किया, बस और कुछ नहीं किया। सी प्लस डी बाई 2 का वैल्यू पुट किया, सी माइनस 2 डी का वैल्यू पुट किया, राइट भार्गव। क्लियर? सब भार्गव बैठे, भार्गव महाभार्गव हो सबके सब। बोलो भार्गव मर जा साल, भार्गव साल। चल भार्गव, गाली बच सकती है। भार्गव साल चेंज कर रहा हूं, नाम चेंज कर सरने पे बच्चों ये कॉस और माइनस थीटा, कॉस रहता है साइन को इनगल्फ कर लेता है, तो ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, राइट बच्चों? तब तक क्लियर एवरीबॉडी? अरे भैया ये वाला फॉर्मूला क्या मैंने बोल दिया ना, 2 sin c plus d। हां, तो उसमें 2 का क्या बेटा फॉर रिमाइंडिंग मी, 2 आ जाए भार्गव। चिल्ला रहा है? 2 क्यों आएगा? 2 क्योंकि यहाँ पर 2 साइन है ना कॉमन, इधर है ये 2, इंटीग्रेशन, राइट बच्चों? प्लीज कोट इट समवेयर, 2 है भार्गव। चलो ओके सबका। भार्गव। अब बच्चों एक बात बताओ, ये तो क्लियर है? हाँ अब मैं एक को कॉमन ले लेता हूँ, अभी स्क्वायर करोगे। इतना क्लियर है? हाँ ये प्लस नहीं आएगा बीच में,
सॉरी बेटा प्लस लिखा मैंने, मुझे माफ करना, ओम साई राम। चलो इधर क्लियर है। अब सुनो, ये 2a cos 2πh/λ को हम बोलेंगे हमारी मर्जी से फादर्स किंगडम, इसको हम बोल देंगे लेट्स से क्या बोला इन्होंने, इसको a बोल दिया, कैपिटल A। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, नहीं फाइनल इक्वेशन याद रखना खाली, a sin 2π/nt। और 2πn क्या होता है, 2πn क्या होता है, 2πn क्या होता है, ये ओमेगा। ओमेगा। राइट बच्चों, क्लियर है।